हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। माता पार्वती की जय। आज सुनेंगे सावन मास की 16 सोमवार व्रत कथा। जब भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक के भ्रमण के लिए पधारे, भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक सुंदर नगरी में पहुँचे, जो स्वर्ग जैसी समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। वहां उन्होंने एक अत्यंत रमणीय शिव मंदिर में निवास किया, जो महाराज द्वारा निर्मित था। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से विनोदवश चौरस खेलने का निवेदन किया। भोलेनाथ ने अपनी प्रिय सती की बात मान ली और दोनों खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा हेतु आया, तो माता पार्वती ने उससे पूछ लिया, बताओ हम दोनों में से इस बाजी में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, महादेव जीतेंगे। परंतु जब खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती की विजय हुई, जिससे वे क्रोधित हो गई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, पर पार्वती जी नहीं मानी। समय बीतता गया और ब्राह्मण को शरीर में कोढ़ हो गया, जिससे वह अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में शिव जी की पूजा करने आईं और पुजारी की दशा देखकर उन्हें दया आई। जब उन्होंने कारण पूछा तो पुजारी ने सारा बात बता दिया। तब वे अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो, तुम श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने विधि पूछी तो उन्होंने बताया, हर सोमवार को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसे 3 भागों में बांटो और घी, गुड़, दीप, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से भगवान का पूजन करो। फिर 1 भाग शिव जी को अर्पण करो और शेष 2 भाग भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दो। स्वयं भी खाओ। इस प्रकार लगातार 16 सोमवार व्रत करो और 17वें सोमवार को 5 सेर आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करो। उसे भोलेनाथ को भोग लगाकर भक्तों में बांट दो और कुछ कुटुंब सहित प्रसाद लो। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कहकर वे अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। ब्राह्मण ने पूरे नियम से 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंदमय जीवन बिताने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती फिर मंदिर आए और ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत रखने लगी। व्रत पूर्ण होने पर उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय भी माता की आज्ञा मानने लगे। कार्तिकेय जी ने कारण पूछा तो माता ने 16 सोमवार व्रत की महिलाएं उन्हें भी सुनाई। तब कार्तिकेय बोले, माता, इस व्रत की शक्ति अद्भुत है। मैं भी यह व्रत करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी होकर परदेश गया है और मुझे उससे मिलना है। कार्तिकेय जी ने श्रद्धा से इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उन्हें शीघ्र ही मिल गया। मित्र ने जब इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, मैंने तुम्हारे मिलने की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब वह ब्राह्मण मित्र विवाह को लेकर चिंतित हुआ। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और श्रद्धा से यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से एक दिन वह किसी कार्य से विदेश गया।
वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था और राजा ने यह प्रण लिया था कि जिस राजकुमार के गले में राजकन्या द्वारा सजाई गई हाथिनी जयमाला डालेगी उसी से उसका विवाह होगा। शिव कृपा से वह ब्राह्मण भी वहां एक कोने में बैठकर स्वयंवर देख रहा था। नियमित समय पर हथिनी आई और सभी राजकुमारों को छोड़कर उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण से अपनी कन्या का भव्य विवाह प्रसन्न किया, उसे धन सम्मान और सुख प्रदान किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुखमय जीवन जीने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा पुण्य किया था आपने कि राजकन्या ने सबको छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के वचनों के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के पुण्य से मुझे तुम जैसी धर्मनिष्ठा पत्नी प्राप्त हुई। यह सुनकर रानी अत्यंत चकित हुई और संतान प्राप्ति की कामना से उसने भी श्रद्धा से यह व्रत आरंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसे गर्भधारण हुआ और समय पर एक तेजस्वी, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और उस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से करने लगे। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तब उसने माता से पूछा, हे माता, आपने कौन सा पुण्य कार्य या व्रत किया था जिससे मैं आपके गर्भ में जन्मा? तब माता ने 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। पुत्र ने उस सरल और मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत को जानकर स्वयं भी राज्य प्राप्ति की अभिलाषा से यह व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध राजा के दूत उसके पास आए और अपनी राजकन्या के लिए उससे विवाह प्रस्ताव रखा। विवाह के बाद वृद्ध राजा के निधन पर वह ब्राह्मण युवक राज्य का उत्तराधिकारी बना और सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राज्य पाकर भी उसने व्रत का पालन न छोड़ा और जब 16.25 सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से पूजन की सामग्री मंगाई और साथ चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने आज्ञा की अवहेलना की और केवल सामग्री दास दासियों के हाथ मंदिर भिजवा दी, स्वयं नहीं गई। पूजन समाप्त करते ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी पत्नी को राज्य से निष्कासित कर दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर राजा हतप्रभ रह गया और मंत्रणा सभा में जाकर अपने सभासदों को यह बात बताई। सभी मंत्री दुखी हुए, पर राजा ने शिवाज्ञा का पालन करते हुए अपनी रानी को राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी होकर नंगे पांव फटे वस्त्रों में भूखी प्यासी राज्य से निकल गई। वह एक तेली के घर पहुंची, जो शिव के कोप से सारे मटके टूट गए। तेली ने रानी को भगा दिया। फिर वह एक नदी के तट पर गई तो वहां का जल सूख गया। एक सरोवर गई तो उसके छूते ही जल गंदा हो गया। थकी हारी वह एक वृक्ष की छांव में बैठी तो पत्ते झड़ गए। यह सब देखकर गांव के ग्वालों ने अपने गुरु गोसाई जी को खबर दी, जिन्होंने रानी को बुलाया और उसके मुख की कांति देखकर कहा, हे पुत्री, तू कोई उच्च कुल की स्त्री प्रतीत होती है। मेरे आश्रम में रहो, मैं तुझे बेटी समान मानूंगा। रानी ने आश्रम स्वीकार कर लिया,
परंतु रसोई बनाते समय उसमें कीड़े पड़ते, जल में भी कीड़े दिखते। यह देख पुजारी दुखी हुए और कारण पूछा। रानी ने शिव पूजन में स्वयं न जाने की बात बताई। तब पुजारी ने शिव की स्तुति कर रानी से 16 सोमवार का व्रत करने को कहा। रानी ने श्रद्धा से व्रत किए और 17वें सोमवार को पूर्ण विधि से पूजन किया। उसी समय राजा को रानी की याद आई और उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। दूतों ने रानी को गोसाई जी के आश्रम में पाया। राजा को सूचना दी तो वह स्वयं रानी को लेने गया। गोसाई जी ने राजा को समझा बुझाकर रानी को सौंप दिया। राजा रानी को लेकर लौटा। सारे राज्य में उत्सव हुआ, चारों ओर हर्ष छा गया। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। माता पार्वती की जय।